अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब होता है नेमिंग ऑफ ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है ना ब्रैकेट में है ना, वो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो वो कैसी हो सकती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो। देखो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कैसा नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों में अलग अलग रूल चलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव वाले चार्ज है जहाँ पे, तो उसका क्या रूल चलेगा। नेम ऑफ ए लिगेंड, ठीक है, प्लस नेम ऑफ ए सेंट्रल एटम, फिर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो ब्रैकेट में ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन लेटर्स। रोमन लेटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, एंड फोर्थ, और लास्ट में आयन, है ना, ठीक है। अब ऐसे लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब अपने जो ABCD के ऑर्डर में है ना। इफ सेम काइंड ऑफ ए लिगेंड प्रेजेंट देन न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अगर जैसे कि एक ही टाइप के अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो उसे क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा लिख देंगे। तो है ना, अगर पांच टाइप अगर सेम काइंड के लिगेंड अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो प्रीफिक्सेस लगाएंगे, न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस। जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो संख्या को दर्शाते हैं, जैसे कि डाई का मतलब हो गया 2, ट्राई का मतलब हो गया 3, टेट्रा का मतलब हो गया 4। अगर है ना किस कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि इथाइलिन डाई अमीन है, EN है, क्या है ये, इथाइलिन डाई अमीन है, इथाइलिन डाई अमीन है ना। तो इसमें है ना अमीन के इसी के अंदर ही है ना पहले से ही है ना ये जो डाई ट्राई अगर इस टाइप के प्रीफिक्सेस यूज हो रहे हैं, तो इसको अगर जैसे कि मान लो कि EN2 है, तो इसको इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाहर डाई नहीं लगाएंगे, वहां पे फिर लगाएंगे हम 20, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ही अगर डाई ट्राई हो, तो उसकी अगर संख्या को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 20, ट्रेस, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्राकेस, ये प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं ना, राइट। अब क्या होता है, दीज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड फॉर अल्फाबेटिक कंपैरिजन। अल्फाबेटिक कंपैरिजन के लिए है ना ये प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते। अल्फाबेटिक कंपैरिजन का मतलब हो गया जैसे कि एक अमीन है और एक एक्वा है, ठीक है, तो पहले अमीन लिखा जाएगा। लेकिन अगर पेंटा एक, अगर हेक्सा अमीन है और पेंटा एक्वा है, सपोज ये कंडीशन है, तो यहाँ तो PS तो बाद में आ रहा है ना, सॉरी, अगर इसका उल्टा देखते हैं, अगर पेंटा अमीन है और अगर डाई एक्वा है, ठीक है, पेंटामीन या डाई एक्वा है, तो अब यहाँ पे देखो AM है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एक है ना अमीन को ही मिलेगी। लेकिन अगर पेंटा है तो पेंटा तो बाद में आता है, D के बाद में आता है। तो मतलब ये वाले जो प्रीफिक्सेस है ना, जो न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस है, ये क्या होता है कि जो अल्फाबेटिक जो कंपैरिजन होता है उसमें यूज नहीं लिए जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अमीन को मिलेगी, सेकंड मिलेगी अपने एक्वा को, राइट। तो मतलब ये जितने भी है ना, ये अल्फाबेटिक जो हम कंपैरिजन करते हैं नेमिंग में, उसमें ये यूज नहीं लिए जाते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब जैसे कि है ना अगर नेगेटिव चार्ज्ड है तो इसका क्या लिखेंगे, पहले तो नेम ऑफ द लिगेंड लिखेंगे, नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे ना। सेंट्रल एटम जो होगी उसके नाम के आगे जो है ना सफिक्स क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट वही रोमन लेटर में लिखेंगे, है ना। ये इस टाइप का इसका नोमेनक्लेचर रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर सेंट्रल एटम के अगर 8 लगा हुआ है सफिक्स में, तो उसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, ये इंडिकेट करता है। अब लिगेंड की जो नोमेनक्लेचर किया जाता है तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है ना अरेंज किए जाते हैं ना। और अगर सेम काइंड ऑफ ए लिगेंड हो देन न्यूमेरिक प्रीफिक्स के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा और बीस, ट्रिस और टेट्राकिस है ना, ये सब यूज किए जाते हैं, राइट। अब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम सॉरी, नाम दो हमें को, है ना, ये जैसे जनरली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब इसमें जो कैटाइनिक पार्ट क्या हो गया, लिथियम हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्राइड है मतलब, तो टेट्रा हाइड्रिडो, है ना। लिगेंड का नोमेनक्लेचर हो गया टेट्रा हाइड्रिडो। फिर लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे है ना कौन से कॉम्प्लेक्स पे कैसा माइनस चार्ज है, तो टेट्रा हाइड्रिडो
इसमें स्पेस नहीं दिया जाता, राइट। टेट्रा हाइड्रिडो, जो हाइड्रिडो लिगेंड का जो नाम होता है इनका, जैसे नेगेटिव चार्ज वाले का क्लोरिडो, फ्लोरिडो, इस टाइप से लिखते हैं। तो टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट यहाँ पे ये आ गया ना, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में आ गई, तो ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम। अब यहाँ पे है ना, जैसे सोडियम, ऐसे डाई व ट्राई, इनमें नहीं लगाते, क्योंकि जनरली अगर हम कोई भी साल्ट लिखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें नहीं लिखते हैं कि डाई सोडियम, या इस टाइप से नहीं लिखना है इसे, है ना, ठीक है। तो सोडियम, फिर देखो इसमें देखे, एक तो नाइट्रो है जो एन से, और क्लोरो सी से चालू हो रहा है, तो पहले क्या रहेगा, पेंटा क्लोरिडो, फिर नाइट्रिडो, पेंटा क्लोरिडो नाइट्रिडो, फिर ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, तो ओस्मेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लिख दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि ये आयरन है ना, आयरन की इस बाहर वाले की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। इस पे इस 4 के अकॉर्डिंग -4 चार्ज जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगी, हमने ये पहले डिस्कस कर रखा है। अब जो आयरन हो गया, इस वाले के लिए जो आयन है ना कैटायन फॉर्म में, अब इसके लिए हेक्सासाइनो, और ये 8 लगाएगा, फेरेट, तो हेक्सासाइनोफेरेट, और इसकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसा आ गया, इस पे +2 चार्ज है, क्योंकि SO4 -2 है, तो इस पे चार्ज अगर देखा जाए तो इस पे -2 है, तो इस पे +2 चार्ज होएगा, ठीक है। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो ये तो अमीन है और एक एक्वा है, तो पहले तो किसे लिखेंगे, हम अमीन को लिखेंगे, तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। कोबाल्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। एंड सल्फेट, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे एमीन है, एक्वा है और क्लोरो है। अमीन एक्वा, तो क्लोरो तो बाद में ही आएगा, इस पे +2 चार्ज है। पेंटा अमीन, डाई एक्वा क्लोरो कोबाल्ट। अब यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे अगर है ना ये पॉजिटिव अगर कॉम्प्लेक्स में है अगर, तो यहाँ पे क्लोरो लिखा जाएगा, नेगेटिव वाले में क्लोरिडो लिखा जाएगा। तो क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या काउंट करके आई इसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई इसमें, और ये सल्फेट आ गया। +3 कैसे है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी हमने x मानी, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, एक्वा पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे -1 चार्ज है, = +2, तो x = क्या आ गया, +3 आ गया। अब होता है नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग अगर हम देखते हैं, हियर सिस ट्रांस वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द GI। ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं उनके नाम के पहले क्या यूज करते हैं, अगर सेम लिगेंड एक साइड है तो सिस करेंगे, और अगर सिमिलर लिगेंड अपोजिट साइड है तो ट्रांस यूज करेंगे। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, तो इसे हम जनरली वैसे लिखेंगे, बिना ज्योमेट्री के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अगर ये वाला है तो देखो इसमें दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही साइड है, दोनों अमोनिया भी एक दूसरे के सिस है ना, तो क्या हो जाएगा, सिस डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। अब जैसे ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है ना, प्लेटिनम ब्रोमो क्लोरो बी, पहले तो अमीन आएगा, अमीन ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो प्लेटिनेट है ना, प्लेटिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो सेकंड, और ये आयन लगा देंगे, ठीक है। आयन किस कंडीशन में लगाते हैं, आयन उस कंडीशन में लगाते हैं कि यहाँ पर अगर है ना कोई जो इसका कैटायनिक पार्ट अगर एब्सेंट हो, यहाँ पे तो कैटायनिक पार्ट नहीं है, कैटायनिक पार्ट होता है तो वो क्या हो जाता है कि कंपाउंड हो जाता है जो कि न्यूट्रल रहता है, अगर वो नहीं है तो फिर हमें आयन लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि है ना ये SP क्या बता रहा है, स्क्वायर प्लेनर बता रहा है, इस वाली नेमिंग को भी देखते हैं। अमीन ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो प्लेटिनेट, और ये सेकंड। अब इसका 4 और इस वाली नेमिंग का अगर हम एक बार देख लेते हैं तो SP क्या बता रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रायोरिटी ट्रांस टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी, है ना, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना उसके जो ट्रांस की जो प्रायोरिटी होती है ना वो लिखी जाती है, उसके ट्रांस में हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसे कि ना 1 प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिल रही है, तो इसके अपोजिट
कितने नंबर आ रहा है, तो वो 2 नंबर आ रहा है, तो वो लिखा जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके ट्रांस में कौन सी प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी ट्रांस टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रांस टू द प्रायोरिटी 1, दैट इज अगर हमारे वाले, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, प्रायोरिटी 1 हो गया, तो उसके ट्रांस में कौन सी प्रायोरिटी मिल रही है वो क्या यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर है ना स्क्वायर प्लेनर 4 लिगेंड है, वो तो चीज है ही। जैसे इसके 1 के ट्रांस में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 4 3 आ जाएगा। 1 के ट्रांस में 4 है तो sp4 4 आ जाएगा। 1 के ट्रांस में 1 ही है तो sp4 1 आ जाएगा। 1 के ट्रांस में 2 है, हियर हियर 2 प्रायोरिटीज अपोजिट टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे देखो 1 प्रायोरिटी है ना, उसके अपोजिट में 2 प्रायोरिटी है ना, एक तो 2 भी है और एक 3 भी है। हियर 2 प्रायोरिटीज अपोजिट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक तो 1 के अपोजिट 2 है और एक 1 के अपोजिट 3 है। इन कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स लोवेस्ट प्रायोरिटी रिटर्न मीन्स हायर न्यूमेरिकल वैल्यू, लोएस्ट प्रायोरिटी रिटर्न करी जाती है। मतलब इस वाली को 2 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे है ना, क्योंकि अगर 2 और 3 में से देखेंगे ना तो लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे sp4 3, लोएस्ट प्रायोरिटी को लिखेंगे है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी को हम लिखेंगे। अगर ऐसे, अगर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी मोर देन 1 से ज्यादा हो तो फिर कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी को सेलेक्ट करेंगे, जिस हाईएस्ट प्रायोरिटी के अपोजिट में लोवेस्ट प्रायोरिटी हो, मतलब हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, हायर न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, अब प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, जस्ट जैसे है ना हमारा जो उसमें इस वीडियो में हम प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, उसी बेसिस पे यहाँ पे भी वो प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे अगर इसका कोई एग्जाम्पल देखें, अगर ये इसका एग्जाम्पल है तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है और ये CH3 कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो 1 प्रायोरिटी किससे मिलेगी, ब्रोमीन को मिलेगी, 2 है ना क्लोरीन को, 3 ये जो CH3CN को मिल जाएगी और 4 प्रायोरिटी कार्बन को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, sp4 और 1 के ट्रांस में क्या है 3 है तो sp4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो क्लोरीन को 1 प्रायोरिटी मिली, फिर ऑक्सीजन वाले को 2, फिर ये देखो एक तो ये नाइट्रोजन भी है और एक ये नाइट्रोजन भी है, लेकिन इस नाइट्रोजन से तो चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन और इस नाइट्रोजन से बाकी और ग्रुप, तो इसे प्रायोरिटी 3 मिली और इसे प्रायोरिटी 4 मिल गई। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, 1 है, तो उसके ट्रांस में क्या है 3 है तो sp4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 क्लोरीन 1, अब हम या तो 2 को चूज करें या 3 को चूज करें, तो हम प्रायोरिटी इसको क्या मिल रही है, इसको तो 3 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी। नाइट्रोजन 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड से अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं ना, तो इसे 2 मिलेगी और इसे 3 मिलेगी, तो ये वाली प्रायोरिटी हम सेलेक्ट करेंगे sp4 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि ये है प्लेटिनम है, अब इसकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए, जैसे कि प्लेटिनम है, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो किसे रखेंगे, फ्लोरीन को रखेंगे। ठीक है, ये फ्लोरीन रख दिया। फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन वाले को 2 नंबर मिलेगा, फिर नाइट्रोजन वाले को 3 नंबर और इसे 4 नंबर मिलेगा। तो sp42 इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, मतलब फ्लोरीन के जो अगेंस्ट कौन सा रहेगा, H2O रहेगा। ठीक है, बाकी एक दूसरे के कैसे ही रह लो, इधर अमोनिया लगा दो, इधर साइनाइड लगा दो। अगर जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल है और sp4 3 इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब 1 के जो अपोजिट है ना कौन सा रहेगा, ये आयोडीन है ना, ये आयोडीन है थोड़ा, तो 1 इसे मिली, 1 के अपोजिट कौन सा 3 नंबर वाला, तो आयोडीन के अपोजिट क्लोरीन वाला है, बाकी तो 2 को कैसे ही लगाओ। तो ये था, मतलब इनके जो, ये भी एक नोमेनक्लेचर का टाइप होता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, है ना। ठीक है, अब होता है नेमिंग ऑफ ए ऑप्टिकल आइसोमर। नाउ इट इज बिफोर ऑर्गेनिक लिगेंड्स बिस ट्रिस, है ना, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के आगे क्या है, बिस ट्रिस ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जांपल है, ऑप्टिकल कोई आइसोमर है, पोटेशियम डी, डी लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस
है ना, ठीक है, डैश हो गया, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख दी। नेक्स्ट है जैसे कि ये है एल, या तो एल को कैसे लिख सकते हैं, माइनस से लिख सकते हैं, फिर ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, +3 है, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन क्लोराइड। अब होती है नेमिंग ऑफ आइसोटोप, कैसे किए जाए, अगर आइसोटोप आ जाए ना इसमें, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और लिथियम D4 है, तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, ये तो इसका हो गया। लिथियम 1s2, ये क्या इंडिकेट कर दिया कि ये ड्यूटेरियम है, टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड हो गया। अगर ट्राइट्रियम आ जाएगा तो हम इसके क्या लिख देंगे, लिथियम का लिखने के बाद में 1s3 टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्राइट्रियम है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये क्या थी, नेमिंग ऑफ आइसोटोप हो गई, मतलब उसका जो भी है ना फॉर्मूला है एलिमेंट का, उस आइसोटोप का वो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इस आईयूपीए कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो इस पे +2 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट, पेंटा एमीन क्लोरो, चलो छोड़ो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो रोमन लेटर में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम, और अरेबिक लेटर्स में हो गया तो चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन, जो चार्ज किया जाता है ना +1 +2 +1, ये क्या होता है कि अगर अरेबिक लेटर में अगर लिखा हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, ठीक है। जैसे कि रोमन लेटर में लिखा हुआ है, ये रोमन लेटर में लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है ना सेंट्रल एटम की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन इसी वाले में अगर हम देखते हैं ये कैसे अरेबिक लेटर्स में, ये अरेबिक लेटर्स में, ये अरेबिक लेटर्स में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अगर हमारे पास देखा जाए, हमारा जो देखो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, और ये क्या है, चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है यहाँ पे, तो हमारे कॉम्प्लेक्स पे भी +2 चार्ज है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या अरेबिक लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, पेंटा एमीन नाइट्रो, पेंटा एमीन, अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स है, मतलब एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं कि जिनकी है ना मतलब मोर देन 1 डोनर साइड्स होती है ना, तो किस डोनर साइड से किस टाइम पे जुड़े हुए हैं ना, तो पेंटा एमीन नाइट्रो कप्पा एन, है ना, कौन से जिससे जुड़ा हुआ होता है ना उससे कप्पा, और एन मतलब नाइट्रोजन डोनर साइट है कोबाल्ट, और थर्ड क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सल्फेट हो गया। नेक्स्ट अगर ये देखते हैं तो इसमें क्या होगा, पेंटा एमीन नाइट्रो और कप्पा ओ, मतलब ये ऑक्सीजन से है ना बॉन्ड बना रखा है ना मेटल के साथ, तो कप्पा ओ कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो ये क्या हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में जिस डोनर साइड से अगर जुड़ा हुआ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कप्पा, भाई उस लिगेंड का नाम लिख के फिर कप्पा और जो भी होगा कप्पा ओ कप्पा एन, ये लिख के उस एम्बिडेंट लिगेंड का हम नाम लिख देंगे। अब नेमिंग ऑफ ए ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है कि मोर देन टू और मोर देन 2 मेटल्स के बीच में अगर कोई लिगेंड है तो उसका नेमिंग कैसे करें, तो लिगेंड विच एक्ट्स एज ए ब्रीजिंग इन बिटवीन 2 सेंट्रल एटम, ग्रीक लेटर्स म्यू इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द ब्रीजिंग म्यू लिगेंड, मतलब जो ब्रीजिंग लिगेंड होता है उसके पहले क्या यूज किया जाता है, ग्रीक लेटर म्यू यूज किया जाता है। अगर म्यू कहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो लिगेंड कैसा है, वो ब्रीजिंग में है, जैसे कि म्यू Cl लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो क्लोराइड है ये है ना ब्रीजिंग फॉर्म में है, ब्रीजिंग है, जैसे कि इसे हम लिखेंगे म्यू ऑक्सो, है ना,
जो ये ऑक्सीजन है ये है ना दो मेटल्स के बीच में म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये कार्बोनाइल है तो ये दो मेटल्स के बीच में म्यू कार्बोनाइल म्यू म्यू थ्री क्लोरो, अगर है ना अब म्यू टू है ना वहां तक तो यहाँ पे इसका नहीं भी लिखते कई बार, लेकिन अगर दो से ज्यादा मेटल्स के बीच में अगर ब्रीजिंग है तो वो नंबर ऑफ मेटल्स को भी इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे म्यू थ्री लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे है ना ये कार्बोनाइल चार मेटल्स के बीच में है तो इसे म्यू फोर कार्बोनाइल लिख देंगे। ये क्लोरो नहीं है, लिगेंड कार्बोनाइल है ना, तो म्यू फोर कार्बोनाइल इस तरह से लिख देंगे। अब इफ डिफरेंट ब्रीजिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट है ना, डिफरेंट ब्रीजिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन म्यू इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ द ईच काइंड ऑफ द ब्रीजिंग लिगेंड एंड ब्रीजिंग लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब एक से ज्यादा टाइप की ब्रीजिंग लिगेंड है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो क्लोरो के नाम के पहले भी म्यू आएगा और ब्रोमो के नाम के पहले भी म्यू आएगा। और ये जो ब्रोमो, अब जैसे ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनकी जो नेमिंग होगी ना वो कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर से अरेंज कर दी जाएगी। दोबारा देखते हैं, इफ डिफरेंट ब्रीजिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन म्यू इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ द ईच काइंड ऑफ ए ब्रीजिंग लिगेंड एंड ब्रीजिंग लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ए अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो ब्रीजिंग लिगेंड्स होते हैं ना वो कैसे अरेंज किए जाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो इसका नाम कैसे लिख देंगे, म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू ऑक्सो, ठीक है, ये इनकी नेमिंग हो जाएगी। इफ सिमिलर काइंड ऑफ ए ब्रीजिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड बिफोर द ग्रीक लेटर म्यू, है ना। अगर सिमिलर काइंड ऑफ है, अगर है ना ब्रीजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट है तो म्यू से पहले क्या करेंगे कि हम ये प्रीफिक्सेस यूज कर लेंगे। दीज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड फॉर अल्फाबेटिक कंपेरिजन। सिंपल सी बात है, हम डाई ट्राई को कभी भी अल्फाबेटिक कंपेरिजन के लिए यूज नहीं करते हैं नोमेनक्लेचर में। तो जैसे कि ये है, अगर दो क्लोरो है ना तो डाई म्यू क्लोरो। अब ये है जैसे डाई म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ ए ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स। अब हमने ब्रीजिंग लिगेंड्स की नेमिंग कर ली, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि ये है म्यू एमिडो, है ना, ये क्या है म्यू एमिडो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये हाइड्रोक्सो हो रहा है, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस टेट्रा अमीन, बिस कर दिया एक साइड, कितने टेट्रा अमीन कोबाल्ट, क्योंकि जो ये वाली स्ट्रक्चर भी इधर है ये वाली भी इधर है, दोनों रिपीटेड है, तो इसका नाम लिख देते हैं टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, और इसके आगे क्या लगा दिया, बिस लगा दिया, और ये क्या है नाइट्रेट। ठीक है, या फिर इसका एक नाम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो ओक्टा अमीन डाई कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम है ना ये भी सही है नाम और ये भी सही है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं फॉर ऑल ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए ना लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं। जैसे है ना टेट्रा एमिनो कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एमिन कोबाल्ट थर्ड, मतलब इधर से लेफ्ट से लेकर राइट तक हम ऐसे नेमिंग करके भी चल सकते हैं। तो ये तीनों ही ये सही है ना, अगर दोनों पार्ट समान है, अगर जैसे कि ये ना यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे इस वाले एग्जाम्पल में ये पार्ट भी और ये पार्ट भी अगर दोनों समान है तो हम है ना पहले तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं और तीसरे से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वाले तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं अगर ये दोनों पार्ट सेम है। लेकिन अगर ये दोनों पार्ट डिफरेंट है तो तरीका 1 भी हम यूज नहीं कर सकते, तरीका 2 भी यूज नहीं कर सकते, फिर हमें यूज करना पड़ेगा ओनली तरीका थर्ड, मतलब लेफ्ट से चल के राइट तक नेमिंग करती रहनी पड़ेगी, ये होगा अगर दोनों पार्ट डिफरेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, जैसे कि देखो इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट है, तो अब है ना हम फर्स्ट और सेकंड तरीका क्या यूज ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, सेकंड यूज ले सकते हैं, हम यहाँ पे लेंगे थर्ड तरीका। तो क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल ही लेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी 0 + 2x 2 कोबाल्ट है, इनकी दोनों का -2 चार्ज आ जाएगा, प्लस इसका भी 2, इसका अमोनिया का 0 और इस क्लोराइड का 2 -2 और इस पे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज। तो अगर 2x = क्या आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 माइनस और प्लस के बराबर के उधर जाके
प्लस के हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3 हो गई। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +3 निकाल ली, इसकी भी +3, तो क्या होगा, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो डाई एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ये कि जैसे देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तरीका फर्स्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें डाई म्यू, और यहाँ पे तो ये लिगेंड ये ब्रीजिंग वाले सेम है, तो ये देख लेते हैं डाई, अगर है ना म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू के पहले क्या लगा दिया, अगर इसका प्रीफिक्स लगा दिया 2 है, फिर बिस टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट, ये हमने इसकी नोमेनक्लेचर कर दिया, राइट। अब अगर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं डाई म्यू हाइड्रोक्सो ऑक्टा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड म्यू डाई म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन। इस तरह से भी नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि देखो ये दोनों पार्ट सेम तो नहीं है एक दूसरे की, इनकी भी देखो स्टीरियो है, ये दोनों क्लोराइड ट्रांस है ना, तो ट्रांस डाई म्यू क्लोरो बिस क्लोरो ट्राइफिनाइल फोस्फीन प्लेडियम सेकेंड, ये हो गया। अगर इसका देखें तो डाई ट्रांस डाई म्यू क्लोरो डाई क्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन डाई प्लेडियम सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं इसका नाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास है हेक्सा, जो 6 है ना, 6, ये 6 के 6 जो एसिटेट है और ऐसी है, ये सारे ब्रिजिंग में, तो हेक्सा म्यू एसिटेटो, फिर म्यू ऑक्सो, ये भी 2 बेरिलियम के बीच में है ना, ब्रिजिंग में है, म्यू ऑक्सो टेट्रा बेरिलियम सेकेंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई, सेकेंड निकल के आई। माइनस है -2, ये प्लस हुआ बराबर 0 है ही, x है ना 4x, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या निकल के आया, हेक्सा म्यू एसिटेटो, ए से स्टार्ट हो रहा है, म्यू ऑक्सो टेट्रा बेरिलियम सेकेंड, ये इसकी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछी जा सकती है, जैसे कि बेरिलियम बेरिलियम, ये बेरिलियम और ये बेरिलियम, ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग हो गई। अब इनके बीच में एक ओएसी ब्रिजिंग, इनके बीच में एक ओएसी ब्रिजिंग, इनके बीच में ओएसी ब्रिजिंग, इनके बीच में ओएसी ब्रिजिंग, यहाँ पे ओएसी ब्रिजिंग 1 2 3 4 5 और एक ओएसी ब्रिजिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी 6 ओएसी ब्रिजिंग हो जाएगी, और ये 2 बेरिलियम के बीच में ये ऑक्सीजन भी ब्रिजिंग में है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए सोडियम पेंटाक्लोरो नाइट्रेटो ऑस्मेट। तो क्या है, देखो पहले तो सोडियम, ठीक है, इसकी संख्या बाद में लिखेंगे एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, ओस्मियम, ऑस्मेट है तो ओस्मियम नेगेटिवली चार्ज है, ये चीज हमें पता चली गई। पेंटाक्लोरो तो Cl5 नाइट्रेटो N, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या निकल के आ रही है, +5 निकल के आ रही है, ठीक है। तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चार्ज होने कॉम्प्लेक्स साइन अगर हम देखा जाए तो -5 और ये -3 इज इक्वल टू 0 है अभी तो, या फिर हम निकालेंगे जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज होने कॉम्प्लेक्स साइन x हो गया, तो ये +5 और -5 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, -3 आ गया, तो -3 का मतलब यहाँ पे Na3 है ये, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। जैसे कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्या 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब होता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, सोडियम
अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रो से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, NO2 की फॉर्म में लिखना है इसे, प्लेटिनेट है ना, तो ये प्लेटिनेट हो गया, ये अमीन हो गया, ये ब्रोमो हो गया, ये क्लोरो हो गया और ये नाइट्रो हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी? सेकंड है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए, कॉम्प्लेक्स में चार्ज निकाला जाए, तो 2 प्लस 0 प्लस -1 प्लस -1, इस पे भी NO2 पे भी क्या होता है प्लस -1 इज इक्वल टू, ये हो गया चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 चार्ज आ गया है ना। ठीक है, तो मतलब ये यही इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही सोडियम है। ठीक है, तो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, ऑप्शन देखो प्लेटिनम, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम, ब्रोमीन। अब इसमें भी एक चीज देखी जाती है, ठीक है, ये भी उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे, ABCD के ऑर्डर में लिखे जाते हैं ये भी। तो ये वाला है ना, ये वाला करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा इसका, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा पहले B आएगा, फिर C आएगा, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। इसमें कुछ ऐसा होता है कि पहले नेगेटिवली चार्ज आयनिक लिगेंड लिखा जाता है और फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट देन आयनिक लिगेंड अपेयर्स, है ना। नाम से अगर फॉर्मूला लिखना हो पहले, फिर क्या आएंगे आयनिक लिगेंड अपेयर, नेक्स्ट देन न्यूट्रल लिगेंड्स आर प्लेस्ड। सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या लिखा, मेटल लिखी, फिर आयनिक लिगेंड आएंगे। देखो यहाँ पे है ना, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लिगेंड पहले नहीं आ सकता, यहाँ पे ये सबसे लास्ट में है, यहाँ पे ये सबसे लास्ट में, यहाँ पे ये सबसे लास्ट में, मतलब पहले आयनिक है, ये आयनिक है और ये आयनिक है, ये तो बात सही है। इफ देयर इज ए चॉइस इन सिमिलर काइंड ऑफ ए लिगेंड देन दीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड अल्फाबेटिक कंपैरिजन शुड बी कैरिड आउट बाय द फर्स्ट सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड। फर्स्ट सिंबल ऑफ द फॉर्मूला होता है ना, उसके बेसिस पे है ना अल्फाबेटिक कंपैरिजन करी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर है यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे N है, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना इसका सिंबल का, उससे कंपैरिजन करी जाएगी। तो B, फिर N नहीं आ सकता, पहले C आएगा, N नहीं आ सकता, सारे आयनिक है लेकिन N नहीं आ सकता, Cl नहीं आ सकता, पहले B आएगा, फिर C आएगा और फिर N आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं इससे। जब अगर हम है ना नाम से अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले तो सेंट्रल एटम लिस्ट करेंगे, फिर फर्स्ट, देन फिर उसके बाद में आयनिक लिगेंड, फिर उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड। अब अगर सिमिलर काइंड के, जैसे आयनिक लिगेंड में भी चॉइस मिल रही है हमारे पास और न्यूट्रल लिगेंड में भी हमें चॉइस मिल रही है, इफ देयर इज ए चॉइस, if there is a choice in a similar kind of a ligand then हम क्या करेंगे, then they are arranged in alphabetic order and alphabetic comparison, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये अरेंज करे जाएंगे। वो अल्फाबेटिक कंपैरिजन कैसी होगी, शुड बी कैरिड आउट बाय द फर्स्ट सिंबल ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड। जो है ना, जो इसका जो सिंबल है ना, सिंबल का जो फर्स्ट लेटर है ना, बाय द फर्स्ट सिंबल, बाय द फर्स्ट सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड, है ना। जो उसके, जो उसका जो फॉर्मूला है उसका जो फर्स्ट सिंबल है ना, जैसे कि अगर है ना फॉर्मूला क्लोरो है, नाइट्रो हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है N है, C है, तो उसके बेसिस पे ये कंपैरिजन करी जाती है। कंपैरिजन शुड बी कैरिड आउट बाय द फर्स्ट सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो ये हो गया नाम से हमें उसकी फॉर्मूला लिखना। अब होता है बॉन्डिंग इन ए कोऑर्डिनेशन, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि ये थ्योरीज होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।